कहते सहस्त्र दल कमल। यदि धर्म के साहित्य में इस कमल दल का रंग न पड़ पाए कोई बात नहीं। 1000 होते कि 5000 होते हैं पत्ते, कोई बात नहीं। आज से एक संकल्प करें, यथासंभव क्रोध नहीं करेंगे महाराज, यथासंभव। क्योंकि 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में हमारे संस्कार और जो ये मस्तिष्क आदेश देता है, इसको ऐसा बोल दो, इसको उपहास कर दो, इसको व्यंग कर दो, इसकी मजाक उड़ा लो। अरे इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, 1 के बजाय 10 का उत्तर दो, कोई के नहले पे दहला कर दो, कोई की ईंट के जवाब पत्थर से मारो। ना ना ना, ये मानवता के लक्षण नहीं है। कहते हैं डोग जी महाराज कभी काट ले तो डोग जी को वापस काटा जाता है क्या? कभी नहीं। सहस्त्रार चक्र की सद्बुद्धि से प्रातः काल उठते ही नित्य प्रलय से उठ गया, पर नित्य प्रलय रात्रि को हो गया। कितने सपने देखे, कुछ सपने याद रहे, कुछ याद नहीं रहे। हाँ, कभी राजा भिखारी बनता है, कभी राजा जनक हजारों आदमियों की लाइन में पीछे खड़ा होके अपने हाथ को फैला देता है जली हुई खिचड़ी को लेने के लिए, क्योंकि 4 दिनों से आंतड़ियां बार बार पुकार रही है, भूख लगती है, भूख लगती है। कभी भिखारी चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है, लेकिन स्वप्न तो स्वप्न है। काकभूषण जी महाराज फरमाते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी, दरिद्री नहीं होना है, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। लालच अधिक दरिद्रता, लोभ अधिक दरिद्रता, बहुत घमंड, मैंने ये किया वो किया। अरे भाई आप आपके मुंह से क्यों कहते हो? महाभारत काल की तो कथा में कृष्ण भगवान अर्जुन को फरमाते हैं, अर्जुन अपने मुंह से अपनी तारीफ करना आत्महत्या के बराबर है। पढ़िए महाभारत जी, पढ़िए युद्ध पर्व। युधिष्ठिर को हजारों गांव, अर्जुन प्रणाम करने के लिए झुका, युधिष्ठिर ने गुस्सा किया, फेंक दे गांडी धनुष को। अर्जुन ने बाण युधिष्ठिर की ओर ताक दिया और पार ब्रह्म परमात्मा मेरे गीता के द्वारा पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने वाले अर्जुन हमारे महान प्रतिनिधि। अर्जुन के नाते भगवान हमें ही सिखाते हैं, बड़ों का अपमान करना भी उनको मारने जैसा है। आज से कुछ सत्य संकल्प धारण कर ले। अभी 8 दिन पहले जब एक 25 साल के युवक को कहते हुए सुना, चुप रहे, तू क्या जानती, अपनी माँ को कह रहा था। मैंने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इन माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, इन माँ के लिए आप कह रहे हो, तू क्या जानती है? माँ का आदर करो, माँ का सम्मान करो। ये जीव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी इसलिए नहीं मिली कि चाहे जो बोल दे, चाहे जो बकवाद कर दे। भगवान श्री राघवेंद्र जी ने पूछा, अंगद तुमने 4 मुकुट मेरे चरणों की तरफ फेंके थे लाला, कैसे प्राप्त किए मुकुट? वो 4 मुकुट बानरों ने समझा उल्का आ गई, पिंड आ गए, क्या हो रहा है, तेज गति से आ रहे। अंगद जी ने चरण पकड़ लिए, पाद पद्म, जिन भगवान के अंगूठे से शेषनाग जी निर्देश प्राप्त करते हैं, जिन पार ब्रह्म परमात्मा के विराट स्वरूप में ये हजारों निहारिका, एक एक निहारिका के कई सूर्य, कई चंद्रमा, कई पृथ्वियां, समय देश काल की गणना, कभी हिरण्याक्ष के पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाने से, कभी वराह भगवान का अवतार। ऐसे पार ब्रह्म परमात्मा के पाद पद्मों को अंगद जी ने
प्रणाम करके कहा, प्रभु मैंने तो नहीं फेंके, प्रभु अपने आप आ गए। हॉस्पिटल के अंदर तो इतने दुखी दर्दी होते हैं कि आपके एक एक को देखो तो आंसू से दिल भर आता है, क्योंकि भावना इतनी दर्द भरी होती है। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास दवाई का पैसा नहीं है, दवाई लाने का पैसा छोड़ पेट भरने का भी नहीं है। सुबह रोटी नहीं खाए तो कैसा जी घबराता है, नाश्ता नहीं करे तो कैसा जी घबराता है। तो रोटी और नाश्ता और दवाई का पैसा सब जुटाने के लिए हम सब से रिक्वेस्ट करके, जब हमारे गुरुजी ने कहा करुणा और दया धर्म पाठ करना बहुत अकेले में बैठ के फिर भी सरल है, और सेवा करना दूसरों के जाके ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम किसी के काम आ जाए।